तैयार रहिए। स्टार्ट। पठानकोट में हुए आतंकी हमले ने भारत की आतंक विरोधी नीति संबंधी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। स्टॉप। किसी आतंकी घटना पर जहां भारत सरकार दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की बात कहती है, वहीं विपक्ष कोई रचनात्मक समाधान दिए बिना सरकार की आतंकवाद विरोधी नीति की निंदा करता है। स्टॉप। कुछ दिनों तक मीडिया भी शोर मचाता रहता है, लेकिन बाद में उसका बड़ा हिस्सा फिल्मी सितारों से जुड़ी चटपटी बातों पर ध्यान देने लगता है। स्टॉप। भारत दक्षिण एशिया में उस स्थान पर है जो दुनिया के सबसे खतरनाक इलाके के तौर पर जाना जाता है। स्टॉप। भारत के पड़ोस में इस्लामी कट्टरपंथ चरम पर है और उसका इस्तेमाल नीतिगत औजार के तौर पर भी हो रहा है। स्टॉप। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से लगे जनजातीय इलाके लंबे समय से सरकारी नियंत्रण से बाहर रहे हैं। स्टॉप। अब वे इस्लामी कट्टरपंथियों के फलने फूलने के लिए सबसे मुफीद हो गए हैं। स्टॉप। इधर इस्लामी स्टेट IS का उभार वैश्विक आतंकवाद के आयाम को तेजी से बदल रहा है। स्टॉप। आतंकवाद के पश्चिमी दुनिया के तटों तक पहुंचने से काफ़ी पहले ही भारत ने उससे निपटने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। स्टॉप। जम्मू कश्मीर 3 दशक से अधिक समय से आतंकवाद से जूझ रहा है, लेकिन 9/11 से पहले पश्चिमी देश कश्मीर समस्या को भारत के मानवाधिकार हनन से का मामला भर मानते थे। स्टॉप। पैरा। भारत में आतंकवाद का खतरा 1990 के दशक में और बढ़ा। मुंबई ने 1993 से लेकर नवंबर 2008 तक कई आतंकी हमले झेले हैं। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI की सहायता से जिहादियों ने दुनिया भर की मीडिया के सामने भारत सरकार के साथ खुली मुठभेड़ की। स्टॉप। मुंबई हमले के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए, लेकिन बावजूद इसके कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर आतंकी हमले जारी रहे। स्टॉप। नक्सलवाद से लेकर दक्षिणपंथी अतिवाद सहित भारत कई चुनौतियों से जूझ रहा है। स्टॉप। इन चुनौतियों ने उसकी तरक्की की राह में खतरे पैदा किए हैं। स्टॉप। भारत कमजोर शासन और मजबूत समाज वाला एक देश है जो अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए अपनी राष्ट्रीय क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। स्टॉप। तमाम आलोचनाओं के बावजूद पूरी राजनीतिक बिरादरी में इस बात पर आम सहमति नहीं बन पा रही कि आतंकवाद और अतिवाद से निपटने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। स्टॉप। वोट बैंक की राजनीति ने एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है जिसमें राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण इतना बढ़ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई असंभव हो गई है। स्टॉप। पैरा। लंबे समय तक भारत यह दावा करता रहा है कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश होने के बावजूद वह अल कायदा या दूसरे किसी विदेशी आतंकी संगठनों से अछूता रहा है, लेकिन यह दावा सही नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। अब तो भारत अल कायदा और IS जैसे संगठनों के निशाने पर भी है और ये संगठन यहाँ के युवाओं को अपनी ताकत बढ़ाने में इस्तेमाल करने की ताक में भी हैं। स्टॉप। उनका मकसद है कि भारत के युवाओं
को पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। स्टॉप। पैरा। भारत बार बार आतंकी हमले झेलने के बावजूद उनसे कोई सीख न लेने वाला देश बन गया है। स्टॉप। आज भी भारत का खुफिया तंत्र उतना सफल नहीं हो सका है कि वह आतंकी हमले की सटीक सूचना दे सके जिससे उसे समय रहते टाला जा सके। स्टॉप। नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए खौफनाक हमले के बावजूद राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड बनाने के प्रस्ताव को स्वीकारने में केंद्र सरकार को करीब 3 साल लग गए। स्टॉप। इसका काम आतंकवाद से लड़ाई में सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल बैठाना है। स्टॉप। एक अन्य प्रमुख कदम राष्ट्रीय आतंक विरोधी केंद्र NCTC का गठन है। स्टॉप। इसे अब भी अमल में नहीं लाया जा सका है। स्टॉप। सरकार ने खुफिया सूचनाएं जुटाने और उन्हें साझा करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन जरूर किया, लेकिन उसे अपेक्षित संसाधन मुहैया नहीं कराए जा सके हैं। स्टॉप। अमेरिका की FBI की तर्ज पर गठित NIA हाल के वर्षों में हुए आतंकी हमलों में से किसी की भी जांच तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच सकी है। स्टॉप। आतंकवाद से लड़ने के लिए जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कदम उठाने के बजाय भारत सरकार NIA और NCTC जैसे भारी भरकम योजनाओं के फेर में उलझ गई लगती है। पुलिस आधुनिकीकरण का काम अभी भी पिछड़ा हुआ है। स्टॉप। आतंकवाद के खतरे से सबसे पहला सामना पुलिस का ही होता है, लेकिन न तो उसके पास पर्याप्त फंड है और न ही प्रशिक्षित जवान हैं। स्टॉप। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को राजनीति से परे रखना चाहिए, लेकिन भारत में राजनीतिक दलों के बीच ऐसे मामलों पर विचार विमर्श अरुचिकर स्तर पर पहुंच गया है। स्टॉप। देश को एक ऐसे राजनीतिक वातावरण की जरूरत है जिसमें पार्टियां तात्कालिक चुनावी लाभ हानि से परे हटकर सोच सकें। स्टॉप। सरकार के आतंकवाद से निपटने के प्रतीकात्मक कदमों के बावजूद आतंकी संगठन कहीं पर भी हमला बोलने में सक्षम दिखते हैं। इससे देश का नैतिक बल कमजोर होता है। फिलहाल कोई सरकार अपने नागरिकों को आतंकवाद के खिलाफ 100% गारंटी नहीं दे सकती है, लेकिन भारत में लोग हर साल करीब सैकड़ों आतंकी हमले झेलते हैं और कोई जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। स्टॉप। अगर भारत वैश्विक शक्ति के तौर पर खुद को गंभीरता से लिए जाने की इच्छा रखता है तो उसे ये हालात बदलने ही होंगे। स्टॉप। पैरा। पठानकोट हमले के मद्देनजर इस पर बहस हो रही है कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत जारी रखना चाहिए या नहीं। स्टॉप। यह बहस बचकानी है और आतंकवाद से निपटने की भारत की क्षमता से इसका कम ही लेना देना है। स्टॉप। मोदी सरकार पाकिस्तान से बातचीत जारी रखना चाहती है। स्टॉप। यह समझदारी भरा कदम है। स्टॉप। पाकिस्तान सरकार के साथ भागीदारी भारत के हित में है। स्टॉप। ऐसा लगता है कि भारतीय नेतृत्व पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत जारी रखने को तैयार है, लेकिन उसके नतीजों पर ध्यान रखते हुए। स्टॉप। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की प्रतिक्रिया थोड़ी नरम है। स्टॉप। अब यह दायित्व नवाज शरीफ सरकार पर है कि वह यह दिखाए कि वह भारत से वार्ता के
इच्छुक भी हैं और उसकी चिंताओं का समाधान करने में सक्षम भी। स्टॉप। अगर ऐसा लगता है कि शरीफ सरकार सचमुच शक्तिहीन है, जिसकी आशंका ज़्यादा है, तो भारत को जवाब देने के लिए समय और स्थान का चुनाव कर लेना चाहिए। स्टॉप। भारत की प्राथमिकता जवाब देने के लिए विश्वसनीय सैन्य विकल्पों पर होना चाहिए, ताकि आतंकवाद विरोधी मजबूत नीति आकार ले सके। स्टॉप।